हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का किया आयोजन। अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ आयोजन। ग्राहक संपर्क कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, वित्तीय एवं राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। महानिदेशक संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश शिव सिंह यादव का बयान। बैंक, ग्राहक और सरकार तीनों को सफल बनाने का प्रयास। समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्त पोषण का प्रयास। समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वरोजगार बनाने का प्रयास। बैंक के प्रतिनिधियों को दिए गए निर्देश। ग्राहकों को देवता समझकर उनको करें वित्त पोषण। जनधन योजना में 6 महीने के अंदर 35 करोड़ लोगों को जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के हर आखिरी व्यक्ति को वित्त पोषित करने के निर्देश। बैंकों को दिए गए निर्देश। इसका मेन मोटिव है कि बैंक और ग्राहक और सरकार तीनों सफल हों और जो आखिरी आदमी है उस तक उसका वित्त पोषण हो और वो एक स्वरोजगारी बन के निकले। इन लोगों को ये कहा गया है कि ग्राहकों को देवता के समान समझ के सबसे अधिक वित्त पोषण करना है। जिस तरीके से जनधन योजना खोलकर हम लोगों ने 6 महीने में 35 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ा, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर आखिरी व्यक्ति को का वित्त पोषण करना और उसे पुष्पित फलित करना, उसकी सामग्री बिकवाने के काम हम लोग करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर रामनगरी में विकास दीप उत्सव मेले का हुआ आगाज। नगर निगम अयोध्या के नेतृत्व में जीजीआईसी मैदान परिसर में दीप उत्सव मेले का उद्घाटन विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काट कर किया। यह मेला आज से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इस मेले में पटरी दुकानदार व कुम्हार स्टॉल और कई अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। दिवाली संबंधित सामानों की बिक्री होगी। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपने किया है इतना बड़ा आयोजन के माध्यम से कितने स्टॉल लगाए गए हैं, अपने माध्यम से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दीपोत्सव से 1 हफ्ता पूर्व मेले के आयोजन का निर्देश था। उस क्रम में हमने 101 स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेले का उद्घाटन यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी के कार्यक्रम द्वारा हो चुका है। अयोध्या के जो भी जनमानस हैं, जो भी नागरिक हैं, लोकल फॉर वोकल, जो यहाँ का लोकल उत्पाद है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो दिवाली से संबंधित भी हैं, कृषि से भी संबंधित हैं, खादी ग्रामोद्योग से संबंधित हैं, सब एक जगह पर, एक पटल पर सबको ये सुविधा मिल सके, इस नाते यहाँ के नागरिकों को ये सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राप्त हो रही है। कब आयोजन किया गया है, समाप्ति कब है? 3 तारीख तक ये मेला अनवरत चलता रहेगा। अभी और भी इसमें स्टॉल लगेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कभी सम्मेलन होगा, अभी अनेक कार्यक्रम इस मेले में होते रहेंगे। अयोध्या में फर्जी व कूटरचित तरीके से पहले पास की बनवाई मार्कशीट, फिर उसी आधार पर आगे की शिक्षा, उसके बाद विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी, यह सब एक छात्रा और उसके भाई द्वारा किया गया। ऐसा ही एक मामला नगर के फोर्स इंटर कॉलेज रीडगंज का सामने आया है, जहां विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निज़ाम अशरफ की पुत्री आफरीन फातिमा से जुड़ा है, जो उसी कॉलेज में बतौर अध्यापिका तैनात है। विद्यालय पत्रावली संख्या AF 46,998 का अध्यक्ष इकबाल खां के अधिवक्ता विवेक चंद सोना द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फोर्स इंटर कॉलेज में कार्यरत अध्यापिका आफरीन फातिमा की 2 जन्मतिथि है। कनौसा कॉन्वेंट में 9वीं की TC में 8 जून 1981, मैथडिक्स गर्ल्स हायर इंटर कॉलेज स्कूल कैंट में कक्षा 10 के 17 जुलाई 1995 में विद्यालय में प्रवेश में जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1980 अंकित है। वहीं अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह अध्यापिका के भाई सुल्तान अशरफ से अध्यापिका षड्यंत्र पूर्वक स्वयं को कक्षा 9 सार्वजनिक इंटर कॉलेज रानापुर फैजाबाद से उत्तीर्ण कर फर्जी, कूटरचित तथा
तथ्य गोपन कर टीसी तैयार कर जानबूझते हुए उसका उपयोग कर रही हैं। उसी आधार पर भाई के संरक्षक में मिशन स्कूल में वर्ष 1996 में कक्षा 10 विज्ञान वर्ग में बिना साल गवाए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की शिक्षा पूरी की गई। इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी में सार्वजनिक इंटर कॉलेज रानापुर के प्रधानाचार्य लल्लन यादव ने सूचना देते हुए स्पष्ट किया है कि वर्ष 1994 से 95 में कक्षा 9 में इस नाम की कोई भी छात्रा इस विद्यालय में ना तो रही है और ना ही किसी परीक्षा में भाग लिया है। सूचना में यह भी बताया कि उनका विद्यालय हाई स्कूल तथा इंटर केवल कला वर्ग से मान्यता प्राप्त है। इसमें आफरीन व उनके भाई सुल्तान की साजिश का पता लग रहा है। वादी द्वारा एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर फोर्स इंटर कॉलेज की अध्यापिका आफरीन व उनके भाई सुल्तान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की है। कॉलेज रीडगंज फैजाबाद अयोध्या में काम कर रही सहायक अध्यापिका के रूप में श्रीमती आफरीन फातिमा, जो जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी और आज की डेट में वो कला वर्ग विषय में भूगोल यानी जियोग्राफी विषय को अध्यापन कर रही हैं, उनके संबंध में और ये सारा मामला है। और उन्होंने फर्जी टीसियाँ तैयार की हैं, स्टैंप तैयार किए हैं संबंधित विद्यालयों के, और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के दस्तखत तैयार किए हैं। और उस आधार पर कक्षा 9 में कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अनुत्तीर्ण कक्षा 9 में फेल होने के बावजूद उसके अगले ही साल कक्षा 10 में उन्हीं फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में लाभ प्राप्त किया फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। और इस सारे क्रिमिनल एक्ट में उनके भाई सैयद सुल्तान अशरफ और उनके पिताजी मरहूम सैयद निजाम अशरफ भी शामिल थे। लेकिन चूंकि सैयद निजाम अशरफ आज जीवित नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता है। लेकिन उनके बड़े भाई सैयद सुल्तान अशरफ और श्रीमती आफरीन फातिमा आज भी जीवित हैं और उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसके आधार पर फौज डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किया, फौज डॉक्यूमेंट स्टैंप तैयार किया, प्रधानाचार्य के दस्तखत बनाए, इवन जिला विद्यालय निरीक्षक और सारे लोगों के दस्तखत बनाए, उनको काउंटर साइन कराया, प्रति हस्ताक्षरित आपने देखा होगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अंबेडकर नगर का है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रति हस्ताक्षरित भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उसके उन्होंने दस्तखत भी बनाए हैं और उनको यूज किया है। और जब जब किसी प्रकार की बात आई है, इवन उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, एक 1980 वो बताती हैं, दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज जहाँ से वो कक्षा 9 81 है, लेकिन अगले ही वर्ष उनकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है, वो 1980 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मामला इस प्रकार का है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, स्टैंप का यूज करना, सिग्नेचर्स अटेस्ट करना, सिग्नेचर को करना और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके एक स्टूडेंट की 2-2 टीसी, 3-3 टीसी और 2-2 डेट ऑफ बर्थ, उन सब का यूज करते हुए सर्विस प्राप्त करना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना और इलीगली वेतन आहरित करना और अब तक कंटिन्यू करना। इन सारे क्रिमिनल एक्ट्स में ये साजिश, कॉन्स्पिरेसी और इन सब में सैयद सुल्तान अशरफ उनके भाई सहभागी हैं पूरी तरह से। इन सारी चीज़ों के संबंध में, सारे अपराधों के विषय में हमने दिनांक 22/21 को एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद जिला अयोध्या को प्रेषित किया था। आज डेट तक श्रीमती आफरीन फातिमा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सारे आरोप नहीं है। आप सबको हमने PDF प्रोवाइड करा दिया है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी है। उसके हिसाब से अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 68, 469, 471, 120B सेक्शन 34 IPC की श्रेणी में आते हैं, गंभीर हीनियस क्राइम्स हैं। और इन सब पर स्थानीय पुलिस का, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का और उच्चतर लेवल के अधिकारियों का संज्ञान तुरंत होना चाहिए। 22/10 से उनको रिसीव हो चुका है, आज तक किसी प्रकार का कोई कॉल ना तो इस संबंध में आई और ना कोई कार्रवाई की गई।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में श्रीलंका में माता सीता को रावण ने जिस अशोक वाटिका में रखा था, उस स्थान का श्रीलंका के राजदूत और 2 मंत्री पत्थर लेकर श्री रामलला के दरबार पहुंचे, जहां रामलला के दरबार में अशोक वाटिका की शिला को समर्पित किया गया और रामलला की आरती उतारी। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने श्रीलंका के मेहमानों का स्वागत किया और अयोध्या के वरिष्ठ संत समाज भी शामिल रहे। तो वहीं जिनका अयोध्या के राजभवन में स्वागत हुआ, वहीं प्रेस वार्ता के दौरान श्रीलंका के राजदूत ने कहा कि इस कदम से बेहतर भारत श्रीलंका के रिश्ते होंगे, दोनों देशों के बीच सेतु की तरह विकसित अयोध्या होगी। श्रीलंका के लोग भी दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। हम श्रीलंका और अयोध्या के बीच यात्रा भी शुरू करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना खुशी की बात है। श्रीलंका में रामायण की कई निशानियां हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर नित्य प्रतिदिन अपना स्वरूप को पाने के लिए आतुर हो रहा है। तो वहीं अब राम और राम से जुड़े देश और स्थान पर मौजूद लोगों को जोड़ने की कवायद भी जोरों शोरों पर चल रही है। रामायण में उल्लेखित अशोक वाटिका का वर्णन किस राम भक्तों को स्मरण नहीं होगा। रावण के द्वारा सीता माता के हरण के पश्चात लंका में स्थित अशोक वाटिका में रखे जाने का जो चलचित्र राम भक्तों के जहन में है, उसे कौन भूल सकता है। लेकिन कई युगलों के बाद कलयुग में धर्मनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण अपने चरम पर है। ऐसे में श्रीलंका सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों की यह पहल प्रशंसनीय है। आज प्रातः सुबह 11 बजे श्रीलंकाई सरकार के राजदूत के नेतृत्व में 5 सदस्य डेलीगेशन धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे और अपने साथ अशोक वाटिका में स्थित सीता माता के मंदिर की शिला को राम जन्मभूमि में रामलला का विधि पूर्वक पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया। श्रीलंका सरकार के भारत में निलुका के दुर्गमुआ डिप्टी हाई कमिश्नर अयोध्या पहुंचे तो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव समेत योगी सरकार और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस पहल से भारत और श्रीलंका के भविष्य में अपने प्रांगण संबंधों का उद्घोषण किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में स्थित सीता माता का मंदिर ट्रस्टी भविष्य में श्रीलंका में मौजूद हिंदुओं और अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन पूजन कराने की राह को सुलभ कराएंगे। श्रीलंकाई डेलीगेशन आज लखनऊ में प्रदेश के मुखियों से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे और वो अयोध्या दर्शन के लिए आना चाहते थे। धीरे धीरे डिप्टी हाई कमीशन से भी बातचीत हुई और श्रीलंका में हिंदू कांग्रेस की पदाधिकारियों से वार्ता हुई। आज 28 तारीख को अयोध्या आने का कार्यक्रम तय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आज शाम को 5 बजे आपकी भेंट होगी। हमारे बीच में जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं श्रीलंकन दूतावास में, वो सबका परिचय भी आपसे करा देंगे। वो हिंदी में भी बोल सकेंगे, इसलिए मैं उन्हीं को निवेदन करता हूँ टू फॉरवर्ड। हाँ, मैंने कहा था कि ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत बड़ा कदम है ये रिश्ते बढ़ाने के लिए। आज उच्चायुक्त महोदय आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हम कह देंगे उनको कि हमने ये शिला आज समर्पण की है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिश्ते में।
आगे किस तरह से ये एक तरह से उसका काम करेगा, पुल का काम करेगा, मतलब किस तरह से एक डेवलपमेंट करेगा, दोनों के रिलेशन को किस तरह से आगे और मोटिवेशन मिलेगी? ये बहुत मोटिवेशन मिलेगा इसके साथ ना। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ना, जनता से जनता को, श्रीलंका के जनता से भारत के जनता को ये समर्पण हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में किस तरह से इसको और आगे बढ़ाएंगे आप? श्रीलंका सरकार और भारत सरकार मिलकर एक कोलैबोरेशन होगा? हाँ, कोलैबोरेशन बहुत होगा। आज ही बहुत कोलैबोरेशन है भारत और श्रीलंका के साथ कई क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्रों में। ये हमारे पड़ोसी या नहीं, बल्कि पड़ोसी नहीं, ये रिश्ता है ना। सो इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, अभी भी है। ये हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्ता। तो एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जब उच्चायुक्त महोदय ने यहाँ आया था ना, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, वो इंटीग्रेटेड कंट्री स्ट्रेटेजी नामक है। इंटीग्रेटेड कंट्री स्ट्रेटेजी 2 साल के लिए, जिसमें एक है 7 ऑब्जेक्टिव से 7 ऑब्जेक्टिव है ये रिश्ते बढ़ाने के लिए। तो हम उनके यहाँ आगमन के साथ हम ये रिश्ते बढ़ा देंगे। ये स्टोन लाने के लिए वहाँ से यहाँ क्या कैसे सोचा आपने? स्टोन जो लाया हम शिला लेके आया, हाँ, वो कैसे सोचा, मन में कैसे आया कि रिश्तों में अच्छी? हाँ, तुम्हें स्टोन ने गेने के कोहमत होलुट आवे के। हाँ, वो श्रीलंका के ये सीता माता टेम्पल के, सीता माता मंदिर के एक ट्रस्टी बोर्ड है। उन लोगों ने ये सोचा था पहले, सोचा था कि ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इसको कुछ समर्पण करना है, कुछ योगदान देना है। सो इसीलिए उन लोगों ने सोचा, और जब उच्चायुक्त महोदय ने यहाँ आने का समय। चलिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।